अभी जो वॉइस तुम सुन रहे हो ये डायरेक्टली मेरे फोन के माइक से रिकॉर्ड हुआ है। एंड अब जो वॉइस तुम सुन रहे हो ये भी मेरे फोन के माइक से ही रिकॉर्ड हुआ है। सो सेकंड वॉइस इतना एंगेजिंग क्यों है? वेल, आज की वीडियो के अंदर मैं उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ जो मैक्सिमम पॉपुलर क्रिएटर्स यूज करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग देयर वॉइस। एंड उसके बाद मोबाइल से ही वॉइस ओवर को एडिट करके भी बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा बोरिंग वॉइस भी इंगेजिंग वॉइस बन जाएगा। सो लेट्स गो। अगर तुम ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है तो तुम्हें लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है ताकि इन्वायरमेंट काम हो और उस कामनेस में तुम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओ। जिस रूम में भी तुम वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो उसका डोर्स, फैन एंड एसीज को बंद कर दो ताकि बैकग्राउंड नॉइज कम से कम हो। तुम्हारे फोन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है तुम्हारे वॉइस पर एंड ये तुम्हें खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके एक परफेक्ट डिस्टेंस चूज करना होगा। बट यहाँ पर भी तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम डायरेक्ट मोबाइल के माइक में देख कर ना बोलो, क्योंकि जब तुम सॉ और फ वाले वर्ड्स बोलोगे तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा जिससे तुम्हारा वॉइस ओवर बहुत बोरिंग हो जाएगा। तुम्हें अपने फोन को हाथ में या पॉकेट में रखकर वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे वॉइस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आएंगे। तुम फोन को सामने एक टेबल पर रख दो ताकि वो हिले नहीं और तुम सामने देखकर बोलो एंड बोलते टाइम तुम कोई भी मूवमेंट ना करो ताकि वॉइस में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और वेरिएशंस ना आए। वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए तुम जब एक बात को रिकॉर्ड कर लो तो फिर 30-40 सेकेंड्स का गैप लो। इस दौरान तुम थोड़ा पानी ले सकते हो ताकि फिर से तुम्हारा वॉइस रिफ्रेश हो जाए। एंड ऐसे ही तुम्हें पार्ट वाइज वॉइस को रिकॉर्ड करना है एंड बीच बीच में गैप लेते रहना है। तुम एक खाली रूम में वॉइस को रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि इससे इको प्रोड्यूस होगा जो तुम्हारे वॉइस को खराब करेगा। तुम जिस रूम में भी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो उस रूम को बुक्स, क्लॉथ्स, कर्टेन्स वगैरह से भर दो ताकि इको प्रोड्यूस ना हो। अगर मेरे बताए हुए चारों टिप्स को तुम फॉलो करते हो तो तुम कुछ ऐसा वॉइस को रिकॉर्ड कर लोगे। अभी जो वॉइस तुम सुन रहे हो ये डायरेक्टली मेरे फोन के माइक से रिकॉर्ड हुआ है। एंड अब जो वॉइस तुम सुन रहे हो ये भी मेरे फोन के माइक से ही रिकॉर्ड हुआ है। सो सेकंड वॉइस इतना एंगेजिंग क्यों है? वेल, आज की वीडियो के अंदर मैं उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ जो मैक्सिमम पॉपुलर क्रिएटर्स यूज करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग देयर वॉइस। लेकिन अब इसे प्रो लेवल का वॉइस बनाने के लिए तुम्हें करनी होगी एडिटिंग। एडिटिंग के लिए मैं दो टूल्स का यूज करूंगा, एडोब पॉडकास्ट और लेक्सिस ऑडियो एडिटर। सबसे पहले तुम्हें गूगल पे आना है एंड एडोब पॉडकास्ट ओपन कर लेना है। अगर तुम फर्स्ट टाइम यूजर हो तो तुम साइन अप कर लेना है। उसके बाद इनहांस स्पीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उस ऑडियो फाइल को अपलोड करना है जो तुमने रिकॉर्ड किया है। इसके बाद ये तुम्हारे ऑडियो में से वो सारे बैकग्राउंड नॉइजेस को रिमूव कर देगा जो मेरे बताए हुए चारों टिप्स को फॉलो करने के बाद भी रह गए हूँ। अब इसे तुम डाउनलोड कर लो। इसके बाद तुम्हारा वॉइस कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी जो वॉइस तुम सुन रहे हो ये डायरेक्टली मेरे फोन के माइक से रिकॉर्ड हुआ है। एंड अब जो वॉइस तुम सुन रहे हो ये भी मेरे फोन के माइक से ही रिकॉर्ड हुआ है। सेकंड वॉइस इतना एंगेजिंग क्यों है? वेल, आज की वीडियो के अंदर मैं उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ जो मैक्सिमम पॉपुलर क्रिएटर्स यूज करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग देयर वॉइस। अब लेक्सिस ऑडियो एडिटर में इसे एडिट करने से पहले तुम्हें इसे WAV से MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें गूगल पे सर्च करना है WAV to MP3। यहाँ पे तुम्हें क्लाउड कन्वर्ट नेम से एक वेबसाइट दिएगा। इसको ओपन करके ऑडियो को यहाँ पे अपलोड कर देना है एंड इसको MP3 में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। अब तुम्हें आ जाना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे एंड यहाँ पर उस ऑडियो को ओपन कर लेना है। अब जहाँ जहाँ तुमने कुछ नहीं बोला है या गलत बोला है उस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके उसे डिलीट कर देना है, या तुम कट भी कर सकते हो। सारे यूजलेस पार्ट्स को डिलीट करने के बाद तुम्हें 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर आना है, उसके बाद इक्विलाइजर पे आना है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से बेस एडजस्ट होता है एंड राइट साइड से ट्रेबल। तुम्हें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। अगर तुम्हें बेस ज्यादा चाहिए तो इनको इंक्रीज कर दो एंड अगर तुम्हें ट्रेबल ज्यादा चाहिए तो इसको इंक्रीज कर दो। मुझे बेस और ट्रेबल में एक प्रॉपर बैलेंस रखना है तो मैं लेफ्ट और राइट के इन तीनों को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तुम ये सेम सेटिंग्स भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ प्री एम्पलीफायर को तुम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ये वॉइस को थोड़ा लाउडर कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा मत बढ़ाना वरना वॉइस फटने लगेगा। अब यहाँ प्ले पर क्लिक करके तुम ऑडियो को सुन भी सकते हो एंड प्रीव्यू को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। सबको एडजस्ट करने के बाद तुम्हें इसे अप्लाई कर देना है। फिर से तुम्हें 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर आना है एंड नॉर्मलाइज पर क्लिक कर देना है एंड योर वॉइस इज रेडी। लेकिन इसे सेव करने से पहले तुम्हें 3 डॉट पर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फिर से एक बार ऑप्शंस पर क्लिक करना है, क्वालिटी को मैक्सिमम कर देना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है एंड फॉर्मेट
फॉर्मेट को WAV सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि फ्री में MP3 में सेव नहीं कर सकते हो। उसके बाद बैक आ जाना है एंड इसे सेव कर लेना है। अब अगर तुम एक ऐसा वीडियो एडिटर यूज करते हो जिसमें WAV फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता, तो तुम इसको क्लाउड कन्वर्ट के हेल्प से फिर से MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो और बस वीडियो एडिटिंग के टाइम इस वॉइस ओवर को यूज करो। वैसे एक इंगेजिंग वीडियो बनाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट वॉइस ओवर होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडिटिंग। सो मोबाइल पर प्रो लेवल एडिटिंग सीखने के लिए ये वीडियो देखो। मैं तुम्हें वही मिलता हूँ। बाय।